हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ राज यादव एंड वेलकम टू चलाक स्टडी यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सामान्य हिंदी यानी कि जनरल हिंदी का पोर्शन देखने वाले हैं और इसको हम लोग कुछ एमसीक्यूज़ के क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, इस आज का जो टॉपिक है वो है पर्यायवाची। इस सीरीज़ में हम टॉपिक वाइज अपने जनरल हिंदी को देख रहे हैं। टॉपिक वाइज जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हैं एमसीक्यू के माध्यम से यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग सॉल्व करते हैं। आज का ये सीरीज़ का 13वां वीडियो है। इससे पहले हम लोगों ने 12 चैप्टर कर लिए हैं 12 अलग अलग टॉपिक पर। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है वो है पर्यायवाची यानी कि सिनोनिम। तो चलिए बिना कोई देरी करते हुए अपने आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप मुझसे कोई भी क्वेश्चन जो पूछना चाहते हैं वो आप अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं या फिर इसके अलावा आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम आईडी पर मैसेज भी कर सकते हैं। आप वहां पर इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर लीजिए और वहां पर आप मुझे @cs.rajyadav इस जो है आईडी पर मुझे फॉलो कर सकते हैं। वहां पर मैं आपके प्रश्नों का ज़्यादा डिटेल से उत्तर दे पाऊंगा, तो आप मुझे वहां पर भी मैसेज कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 26। ठीक है, आज का पहला क्वेश्चन नंबर 26 है और इससे पहले हम लोगों ने 125 जो है क्वेश्चन कर रखे हैं। ठीक है, तो 125 क्वेश्चन कर रखे हैं और आप लोगों ने अगर उन क्वेश्चन को अभी तक नहीं देखा होगा तो प्लेलिस्ट में जाकर क्वेश्चन नंबर 125 तक के वीडियोस आप देख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 126, घोड़ा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो ये जो पर्यायवाची विलोम ये जो शब्द होते हैं उसमें समझाने लायक ज़्यादा कुछ होता नहीं है। आपके वर्ड पावर के हिसाब से, आपके वोकैबुलरी के हिसाब से ये निर्भर करता है कि आपको कितनी जानकारी है, आपका वर्ड पावर कितना अच्छा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। घोड़ा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। आपको बताना है कि कौन सा शब्द घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है। इनमें से 3 शब्द जो हैं वो पर्यायवाची होंगे घोड़ा के और एक जो है वो नहीं होगा। आपके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए अश्व, ऑप्शन नंबर बी घोटक, ऑप्शन नंबर सी है या फिर ऑप्शन नंबर डी कटक। ठीक है, तो आप वीडियो को पॉज करके अपना आंसर बिल्कुल देते चलिए। हर एक क्वेश्चन में वीडियो को पॉज करिए और अपना आंसर देते चलिए। इससे आपके ज्ञान की परख भी होती रहेगी। यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कटक। तो ये जो कटक वर्ड है ये जो है घोड़ा का पर्यायवाची नहीं होता है। इसके अलावा जो बाकी 3 शब्द हैं अश्व, घोटक और है, ये तीनों जो है घोड़ा का पर्यायवाची होगा। तो आप इन तीनों को याद कर सकते हैं घोड़े के पर्यायवाची के लिए। तो यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन पिक किए गए हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, बार बार एग्जाम्स में आने वाले क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये जितने भी क्वेश्चन आज पूछे जाएंगे वो सब आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 127, कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। नलिन, रसाल, उत्पल और राजीव। आपको बताना है कमल का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा एक नहीं है। तो यहाँ जो आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा रसाल। रसाल जो है कमल का पर्यायवाची नहीं होता है। इसके अलावा नलिन, उत्पल और राजीव ये तीनों कमल के पर्यायवाची होते हैं। रसाल जो है आम का पर्यायवाची होता है। ठीक है, आम जो एक फल होता है आम, उसको जो है कहा जाता है रसाल। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 128, तीर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तीर का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तार, बाण, शर या नाराज। तो यहाँ जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए तार। तो तार जो है तीर का पर्यायवाची नहीं होगा। इसके अलावा जो बाण है, शर है और नाराज ये तीनों जो हैं पर्यायवाची होंगे। क्वेश्चन नंबर 129, पहाड़ का पर्यायवाची शब्द नहीं है। फिर से नहीं है पूछा गया है। पर्वत, भूधर, शैवाल या फिर नग। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका शैवाल। ठीक है, 129 का ऑप्शन नंबर सी शैवाल यहाँ पर राइट आंसर होगा। ये जो है पहाड़ का पर्यायवाची शब्द नहीं है। क्वेश्चन नंबर 130, दिन का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ये जो दिन शब्द है याद रखिएगा, दिन जो दिन रात वाला दिन है वो है। ठीक है, इसका पर्यायवाची नहीं है। दिवस, दिन, वार, बासर। तो यहाँ जो राइट आंसर होगा आप वीडियो को पॉज करिए और आप सारे ऑप्शन को देखिए। यहाँ जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दिन। ठीक है, तो इस दिन और इस वाले दिन में अंतर है। इसमें छोटा ई की मात्रा जो है वो दिन रात वाला दिन होता है और ये जो बड़ा ई की मात्रा वाला दिन है उसका मतलब
हो जाता है दीन दुखी। दीन दुखी जो कहते हैं वो वाला शब्द है ये, दीन, हीन और गरीब, ये शब्द। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 131। अनुचर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अनुचर, इसका पर्यायवाची कौन सा शब्द नहीं है? भृत्य, चाकर, सेवक, निर्झर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, निर्झर। ठीक है, तो अनुचर का मतलब सेवक ही होता है, जो नौकर होता है उसको अनुचर कहा जाता है। तो भृत्य, चाकर और सेवक ये तीनों जो है इसके पर्यायवाची होंगे, निर्झर जो है नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 132। वीणा पाड़ी। वीणा पाड़ी शब्द आप लोगों ने सुना होगा, कई बार सुना होगा। तो वीणा पाड़ी शब्द का पर्यायवाची शब्द है, अब इसमें नहीं है नहीं पूछा है पूछा है। इसको आप लोग एग्जाम्स में बहुत अच्छे से ध्यान देंगे। ऑप्शन है आपके रंभा, सरस्वती, लक्ष्मी, कमल। तो ये जो वीणा पाड़ी होता है उसका राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर 20, सरस्वती। तो माँ सरस्वती को जो है वीणा पाड़ी कहा जाता है क्योंकि वो अपने हाथों में वीणा धारण करती हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 133। मरकट का पर्यायवाची शब्द है। यहाँ फिर से है पूछा है, मरकट का पर्यायवाची कौन सा है? पानी, पुत्र, बंदर या फिर मित्र। वीडियो को पॉज करके आंसर देते चलिए। यहाँ आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मरकट। तो बंदर को मरकट भी कहा जाता है, याद रखिए। ये जितने भी क्वेश्चन हैं वो इंपॉर्टेंट है, बार बार परीक्षाओं में आते हैं। मैं फिर से कह रहा हूँ, हर एक क्वेश्चन को अच्छे से ध्यान से देखिए और उनको अपने बुक में से, अपने व्याकरण में से देख के उनके पर्यायवाची अच्छे से याद कर लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 134। क्वेश्चन नंबर 134। सांभवी। सांभवी का पर्यायवाची शब्द क्या है? दुर्गा, दासी, पत्नी या फिर पार्वती। तो क्वेश्चन नंबर 134 का आंसर दीजिए। यहाँ जो क्वेश्चन नंबर 134 है उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दुर्गा। ठीक है, तो दुर्गा माँ को सांभवी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 135। कुसुमेशु। ठीक है, कुसुमेशु का पर्यायवाची शब्द बताना है। कबूतर, काला, कामदेव, आकाश। इन चारों में से कौन सा कुसुमेशु का पर्यायवाची है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा कामदेव, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। तो कामदेव को कुसुमेशु कहा जाता है। 136 क्वेश्चन नंबर। चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द क्या है? दिवाकर, निशि, मार्तंड। ठीक है, ये मार्तंड होगा और शशि। तो आपको बताना है कौन सा इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शशि। चंद्रमा को शशि भी कहा जाता है, आप लोगों ने सुना होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 137। कमल का पर्यायवाची शब्द क्या है? कमल। ऑप्शन है आपकी रजनीगंधा, गुलाब, अंबुज, मल्लिका। तो यहाँ जो कमल का सही पर्यायवाची होगा वो हो जाएगा अंबुज। अंबुज जो है कमल का पर्यायवाची होता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 138। गणेश का पर्यायवाची शब्द है, बताइए गणेश का पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा? ये सबसे आसान प्रश्न है अभी तक का। तो ये जो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, गजानन। ठीक है, तो गजानन जो है गणेश का पर्यायवाची हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 139। दांत का पर्यायवाची शब्द नहीं है, अब यहाँ नहीं पूछा हुआ है। दाड़िम, दंत, दशन, रदन। आपको बताना है दांत का पर्यायवाची कौन सा शब्द नहीं है। तो यहाँ जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा दाड़िम। ठीक है, ये दाड़िम जो शब्द है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ जो दाड़िम शब्द है, दाड़िम शायद किसी फल का नाम होता है आई थिंक। और बाकी ये जो दंत, दशन और रदन, ये तीनों जो है दांत के पर्यायवाची होते हैं, इसको आप याद कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 140। पावक। पावक का पर्यायवाची शब्द है अंगारा, हताशन, लपट, ज्वाला। तो वीडियो को पॉज करके आंसर देते चलिए। यहाँ जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ये जो हुताशन। ठीक है, ये हुताशन लिखा है, हुताशन जो है पावक का पर्यायवाची होगा। अब पावक का अर्थ क्या होता है? पावक का अर्थ होता है पवन, यानी कि हवा। आपको पता होगा हवा को ही पावक कहा जाता है। तो बाकी के तीन ऑप्शन जो है अंगारा, लपट, ज्वाला, ये अग्नि से संबंधित है और ये हुताशन जो है वो पावक यानी कि हवा का पर्यायवाची होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 141।
किरण का पर्यायवाची शब्द, किरण का पर्यायवाची शब्द बताइए। प्रभा, रवि, हिमांशु या फिर दिनकर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा प्रभा। ठीक है, प्रभा, किरण, किरण को जो है प्रभा कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 142। धरती का पर्यायवाची शब्द बताना है आपको। ठीक है, ऑप्शन है चंचला, विपुला, सरसी या फिर अचला। तो क्वेश्चन नंबर 142 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अचला। अचला यहाँ राइट आंसर होगा, जो धरती का पर्यायवाची शब्द है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 143। विनायक का पर्यायवाची शब्द बताना है। विनायक, सूर्य, पुत्र, शत्रु, गणेश। तो आप लोगों ने नाम सुना होगा। विनायक किसको कहा जाता है? भगवान गणेश को। तो 143 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी गणेश। तो विनायक गणेश जी को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 144 अतनु। अतनु का पर्यायवाची शब्द क्या है? ईश्वर, कृष्ण, कामदेव या फिर वसंत। तो 144 का जो राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कामदेव। कामदेव को जो है अतनु भी कहा जाता है। इससे पहले भी कामदेव का एक और प्रश्न आया है, आप उसको भी देख लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 145। कानन का पर्यायवाची, ये भी बहुत ही आसान प्रश्न है। कानन का पर्यायवाची शब्द पुष्प, विहिप, वन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वन। कानन का जो है पर्यायवाची वन होता है, जंगल, वन, कानन, इस प्रकार से। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 146। वारिद, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वारिद का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है। कमल, चंद्रमा, बिजली या फिर बादल। इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बादल। वारिद को बादल भी कहा जाता है, यानी बादल को वारिद कहा जाता है। इसको याद रखिएगा, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 147। क्वेश्चन नंबर 147 क्या कहता है? भुजंग। अब है भुजंग का पर्यायवाची आपको बताना है। केंचुआ, गिरगिट, सर्प, तोता। तो यहाँ 147 यानी कि भुजंग का जो सही पर्यायवाची शब्द होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सर्प। तो सांप को सर्प, सांप, भुजंग इन नामों से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 148। दामिनी। दामिनी का पर्यायवाची शब्द बताना है। वर्षा, निरद, बादल, विद्युत। तो यहाँ जो दामिनी का राइट पर्यायवाची होगा, सही पर्यायवाची होगा वो हो जाएगा विद्युत, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। तो विद्युत, चपला, दामिनी ये सब बिजली के नाम है। बिजली भी उसको कहा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 149। सारंग। सारंग का पर्यायवाची शब्द बताना है। ये जो है एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पर्यायवाची के लिए। ऑप्शन है नमक, सारथी, मोर, घोड़ा। तो सारंग किसको कहा जाता है? वीडियो पॉज करके अपना आंसर देने की कोशिश कीजिए। यहाँ जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मोर। मोर को जो है सारंग कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 150, जो कि आज का जो है लास्ट क्वेश्चन है। केतु का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है। झंडा, आचार्य, किरण, दिशा। तो केतु मतलब क्या होता है इसको याद रखिएगा आंसर जानने के बाद। तो यहाँ जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा झंडा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। तो झंडा को झंडा, पताका, केतु इन नामों से जाना जाता है। तो आज कुछ इतने क्वेश्चन हम लोगों ने देखे। मेरे ख्याल से लगभग 25 क्वेश्चन हम लोगों ने आज देखें, कवर किए। हो सके तो इसके और भी जो इम्पोर्टेंट अगर वर्ड्स छूट गए होंगे तो मैं आगे के वीडियोस में लेकर के आऊँगा। बाकी आप इतनी को प्रैक्टिस करिए, और इसके अलावा जो भी आपको लगता है कि इम्पोर्टेंट होगा पर्यायवाची की दृष्टि से, उसको भी अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि 1-2 नंबर के पर्यायवाची जरूर पूछे जाते हैं हर परीक्षा में। ठीक है, तो आप लोगों को अगर वर्ड पावर आपका तगड़ा होगा तो आप पर्यायवाची के प्रश्नों को कभी गलत नहीं करेंगे। ठीक है, तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही है। और इसके अलावा इस सीरीज़ का आगे भी जारी रहेगा। टॉपिक वाइज हम लोग लेके आएंगे, जो भी टॉपिक बचा हुआ होगा उसको कवर करेंगे। बाकी के पिछले वीडियोस आप लोग देख सकते हैं, जो जनरल हिंदी के जितने भी 12 वीडियोस बन चुके हैं अलग अलग टॉपिक से रिलेटेड MCQs के जरिए हम लोगों ने समझा हुआ है, आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।